हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एंगल 1/3 एंड एंगल 3 टाइम फार्मूला ड्राइव कर लिए थे और एंगल 1/3 वाले फार्मूले पर बेस्ड 3 फार्मूले और भी ड्राइव किए थे और जो तीनों फार्मूले काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे, उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बेटा उन 3 फार्मूलों को फर्स्ट में लिख देता हूँ जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी हैं। फर्स्ट फार्मूला था साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा की यदि फॉर्म हो तो इसको लिखा जाएगा 1/4 साइन 3 टाइम्स थीटा। सेकंड फार्मूला था, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये फार्मूले। यदि ये फार्मूले याद कर लिए तो बुक में कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। और यदि ये फॉर्मूले याद नहीं किए तो एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने में समथिंग 7 से 8 लाइन कंज्यूम करनी पड़ेंगी। और यदि ये फॉर्मूले याद हैं तो हम विदिन 2 लाइन और 3 लाइन में क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। तो कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा बराबर लिखा जा सकता है 1/4 कॉस 3 टाइम्स थीटा। और थर्ड वन फॉर्मूला था LHS को LHS से डिवाइड किया, RHS को RHS से डिवाइड किया। तो थर्ड फॉर्मूला आया था मेरे पास tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan 3 थीटा। इस तरह से ये 3 फॉर्मूले आए थे। बेटा इन 3 फार्मूलों पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। सपोज करो कि इस तरह से गिवन है साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री और कहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। 10 को अच्छे से लिख देता हूँ, साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री और कहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। बेटा इसमें अगर हम देखें साइन 10 डिग्री की वैल्यू हमें नहीं पता है, स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। 10 डिग्री 50 डिग्री 70 डिग्री में से कोई भी एंगल स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। और जब स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तो बड़ा बदसूरत एंगल दिया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बेटा पहले तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री को लिखा जा सकता है साइन 60 डिग्री माइनस 10 डिग्री इंटू साइन 60 प्लस 10 डिग्री। लिख सकते हैं या नहीं? बेटा 10 डिग्री को मैंने एज्यूम कर लिया एज ए थीटा। मैंने कंसीडर कर लिया लेट 10 डिग्री इज इक्वल टू थीटा। 10 डिग्री थीटा के इक्वल है, तब मेरे पास एक सीरीज जनरेट हो रही है साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। 10 डिग्री के प्लेस पर मैंने थीटा रिप्लेस किया तो ये वैल्यू होगी 1/4 साइन 3 टाइम्स थीटा। यहां तक क्लियर है या नहीं है? बेटा ये आ गई 1/4 साइन 3 टाइम्स थीटा। थीटा के प्लेस पर थीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूं दोनों साइड। तो ये आ गया मेरे पास साइन 10 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री माइनस 10 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री प्लस 10 डिग्री इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 इंटू 10 डिग्री। थीटा के प्लेस पर थीटा की वैल्यू पुट कर ली। बेटा ये आ गया 1/4 साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। 1/4 इंटू 1/2 1/8। बेटा जल्दी से कॉपी करो। हाँ बेटा, अगर कॉपी करने में टाइम लगता हो तो बेटा स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो। इरेज कर दो। बेटा सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसी पर बेस्ड।
तो कितने लाइन में कंप्लीट हो गया, 2 से 3 लाइन में क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर सेकंड, एग्जाम्पल नंबर सेकंड में कहा है cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री, और कहा है कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। बेटा यहाँ कितने टर्म है मेरे पास, 4 टर्म हैं, बट मेरे पास यहाँ जो गिवन था उसमें 3 टर्म मल्टीप्लाई में थे। यहाँ 4 टर्म हैं, लेकिन 4 टर्म में से एक टर्म ऐसी है जिसकी वैल्यू मुझे पता है, cos 60 डिग्री। उसके अलावा 20 डिग्री, 40 डिग्री और 80 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। जब एंगल की वैल्यू खूबसूरत नहीं है और cos के पद मल्टीप्लाई में गिवन हैं तो कहीं ऐसी फॉर्म तो नहीं है। चेक करते हैं बेटा, इसको किस तरह से चेक करेंगे। मैंने cos 60 डिग्री की वैल्यू रखी, cos 60 डिग्री 1/2 इंटू cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री को लिखा जा सकता है 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री को लिखा जा सकता है 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री। 20 डिग्री को यदि मैं थीटा कंसीडर करता हूँ, cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा, तो इसको लिखा जा सकता है बेटा, याद करो हमारे पास फॉर्मूला है सिंस cos थीटा इंटू cos 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू cos 60 डिग्री प्लस थीटा। 20 डिग्री को जब थीटा कंसीडर किया तो यहाँ एक सीरीज बन गई, cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा। बेटा इसको लिखा जा सकता है 1/4 टाइम cos 3 थीटा। थीटा के प्लेस पर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 1/4 cos 3 इंटू थीटा। थीटा के प्लेस पर क्या था बेटा, 20 डिग्री। यह आ गया मेरे पास 1/2 इंटू 1/4 इंटू cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। बेटा इसको कैसे लिख सकता हूं, 1/60। क्लियर है बेटा, बेटा क्लियर है, कॉपी करो जल्दी से। हाँ बेटा, थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, बाकी इस पर बेस्ड सभी क्वेश्चंस कर लेंगे। अब बेटा एग्जाम्पल नंबर 9 तक हमने पहले सॉल्व कर लिए थे लास्ट वीडियो लेक्चर में। आज हम एग्जाम्पल नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। बेटा एग्जाम्पल नंबर 10 गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 10 3 sin π/6 इंटू sec π/3 माइनस 4 sin 5π/6 इंटू cot π/4 इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। ये कहा है कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि 3 sin π/6 इंटू sec π/3 माइनस 4 sin 5π/6 इंटू cot π/4 की वैल्यू 1 के इक्वल होगी। ये प्रूव करना है। बेटा sin π/6 की वैल्यू हमें पता है, इजीली रख सकते हैं। लिख देता हूं बेटा, खुद करना है इसको सॉल्व। sin π/6 की वैल्यू कितनी होगी, sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2। sec π/3 sec 60 डिग्री, और sec 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 2। cot π/4 cot 45 डिग्री की वैल्यू होगी 1। बस एक रह गया मेरे पास, sin 5π/6 की वैल्यू मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बेटा किस तरह से करेंगे,
क्वाड्रेंट और नारायण हरी फॉर्मूला की हेल्प से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जब एंगल की वैल्यू मोर देन 90 डिग्री गिवन है। जब एंगल की वैल्यू मोर देन 90 डिग्री गिवन है तब उस केस में नारायण हरी और क्वाड्रेंट की हेल्प से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बेटा कर रहा हूँ। साइन 5π/6 था, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, साइन 5π को लिखा जा सकता है 6π - 1π/6 और इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। साइन 6 से इसको डिवाइड करेंगे π - π/6। बेटा पाई माइनस π/6 पाई, बेटा ये था फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए साइन थीटा एंड रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा पॉजिटिव। फॉर थर्ड क्वाड्रेंट टेन थीटा एंड कॉट थीटा आर पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस थीटा एंड रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा सेक थीटा आर पॉजिटिव। ये तो याद होगा बेटा। तो बेटा मैं लिख रहा हूं पाई माइनस समथिंग, पहले साइन चेक करेंगे। पाई माइनस समथिंग, पाई कहाँ आ गया बेटा, यहां आ गए। 1 टाइम 90, 2 टाइम 90 पाई। पाई माइनस समथिंग कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वापस लौट गए, कहाँ आ गए हम, सेकंड क्वाड्रेंट में। फॉर सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर पॉजिटिव। तो साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। वैल्यू चेक करेंगे किससे, नारायण हरी फॉर्मूले से। बेटा 4π और मल्टीपल ऑफ पाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डू नॉट चेंज। 4π और मल्टीपल ऑफ पाई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डू नॉट चेंज। साइन है, साइन एज इट इज, और एंगल के प्लेस पर π/6। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। तो बेटा मेरे पास साइन 5π/6 की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। साइन π/6 की 1/2, सेक π/3 की 2 और कॉट π/4 की 1 वैल्यू आ गई। इन सबको यहाँ पुट करेंगे और चेक करेंगे LHS = RHS है या नहीं। क्लियर है बेटा। अब तो कर सकते हैं इसको सॉल्व, खुद करके देखना है। बेटा एग्जाम्पल नंबर 11। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कह रहा है बेटा, कहा गया है कि फाइंड साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा 15 डिग्री एंगल कैसा है, स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। जब भी एंगल स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे, 15 का मल्टीपल है तो उस केस में गिवन एंगल को 2 पार्ट्स में इस तरह से ब्रेक करेंगे कि ईच पार्ट विल बी ए स्टैंडर्ड एंगल, एक मानक कोण होना चाहिए। इस तरह से मैं 2 पार्ट में इसको ब्रेक कर लेता हूं। साइन 15 डिग्री को लिखा जा सकता है 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 45 डिग्री को मैंने A कंसीडर किया और 30 डिग्री को मैंने B कंसीडर किया। तो यहाँ से मेरे पास फॉर्म आ गई साइन A माइनस B की। और साइन A माइनस B का एक्सपेंशन फॉर्मूला था साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। A के प्लेस पर A की वैल्यू पुट करेंगे, B के प्लेस पर B की वैल्यू पुट करेंगे। साइन 15 डिग्री इज इक्वल टू साइन ए के प्लेस पर 45, कॉस बी के प्लेस पर 30 डिग्री माइनस कॉस ए 45 डिग्री, साइन बी के प्लेस पर 30 डिग्री। बेटा साइन 45 की वैल्यू 1/√2,
कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, √3/2। 45 1/√2, साइन 30 1/2। बेटा एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2√2। एलसीएम ले लिया, बाकी क्या आ गया, √3 - 1। ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन 15 डिग्री की। साइन 15 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होगी, कॉस 75 की वैल्यू भी यही होगी। कैसे बेटा, साइन 15 डिग्री की जो वैल्यू है वही कॉस 75 की वैल्यू होगी। कैसे कह सकते हैं बेटा ऐसे, हम याद करो हमारे पास फॉर्मूला था साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा कह सकते हैं। तो यहाँ से आ गया साइन थीटा के प्लेस पर 15 डिग्री रखा, कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। बेटा ये आ गया 90, थीटा के प्लेस पर मैंने 15 डिग्री रखा है, कोई बड़ा षड्यंत्र नहीं किया है बेटा। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, कॉस 90 माइनस 15 75 डिग्री। क्लियर है बेटा। तो बेटा ये वैल्यू हमें डायरेक्ट याद भी रखनी है। साइन 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3 - 1/2√2, क्योंकि एयरफोर्स में और नेवी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। साइन 15 डिग्री की वैल्यू डायरेक्ट याद भी रखनी है। हाँ बेटा, एग्जाम्पल नंबर 12, और एग्जाम्पल नंबर 12 को बेटा इम्पोर्टेंट लगा लेना। इसको भी मैं करा चुका हूँ, लेकिन एक दूसरे वे में कराया था मैंने। tan 13π/12 की वैल्यू पूछी गई है। एंगल की वैल्यू कैसी है, मोर देन 90 डिग्री। और जब एंगल की वैल्यू मोर देन 90 है तो उस केस में हम क्वाड्रेंट और नारायण हरी फॉर्मूले की हेल्प से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल को ब्रेक करेंगे हम। बेटा इसको लिख सकता हूँ tan 13π को लिखा मैंने 12π, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या था मेरे पास 12π + π/12 लिख सकते हैं। बेटा 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10π + π/12। पाई प्लस समथिंग, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। फॉर फर्स्ट ऑल पॉजिटिव ASTC, याद करो बेटा। फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड रेसिप्रोकल ऑफ साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट tan एंड tan का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट C4 कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव। तो बेटा यहां आया पाई, पाई कहाँ गए, यहां आ गए पाई। पाई प्लस समथिंग, कुछ और ऐड हो रहा है तो और आगे बढ़ गए, कहाँ गए हम, थर्ड क्वाड्रेंट में। फॉर थर्ड क्वाड्रेंट tan एंड cot थीटा आर पॉजिटिव, तो साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। उसके अलावा फॉर दी मल्टीपल ऑफ पाई, पाई के लिए या पाई के मल्टीपल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डू नॉट चेंज। tan है तो tan, और एंगल की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, π/12। ये 12 था ना, 12 से डिवाइड किया था, tan π/12। यहां तक क्लियर है। और tan π/12 को क्या कह सकता हूं बेटा, पाई के प्लेस पर अगर मैं 180 रखूं और 12 से डिवाइड करूंगा तो ये आ गया tan 15 डिग्री। मुझे tan 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। 13π/12 कहें या tan 15 डिग्री कहें, बात एक ही है। तो बेटा निकालें, tan 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, सीधी सी बात ये है। तो 15 डिग्री को कैसे लिखा जा सकता है, क्या 15 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल है बेटा, नहीं, 15 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। तो इस एंगल को मैं 2 पार्ट्स में ब्रेक करूंगा। इसको मैंने 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, 45 - 30 डिग्री।
और अब ये दोनों एंगल कैसे हैं, स्टैंडर्ड एंगल हैं। करें बेटा, 45 डिग्री को ए कंसीडर किया, 30 डिग्री को मैंने बी कंसीडर किया, तो यहाँ से मेरे पास फॉर्म आ गई tan a माइनस बी। tan a माइनस बी का हमारे पास फॉर्मूला था tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ए के प्लेस पर ए की वैल्यू पुट करेंगे, बी के प्लेस पर बी की वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू क्या थी, 45 डिग्री, बी के प्लेस पर 30 डिग्री। तो बेटा इसको लिख सकता हूँ tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है बेटा? tan 45 की वैल्यू पुट कर रहे हैं, tan 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये चल रहा था tan 15 डिग्री, tan 45 की वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन √3 tan 30 डिग्री की वैल्यू अपॉन 1 प्लस 1 इंटू tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3। एलसीएम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बेटा, एलसीएम आएगा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में 1 अपॉन √3। तो इसको लिख सकता हूँ tan 15 डिग्री इज इक्वल टू √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कैसी है, इर्रेशनल नंबर है। और जब भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर है, या मैं ये कहूँ कि डिनोमिनेटर हर की बात कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर कह रहा हूँ हर को, डिनोमिनेटर अगर कोई अपरमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है, तो उसके कॉन्जुगेट का न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। हर परमेयकरण से, हर का परमेयकरण करेंगे तो बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आ गया मेरे पास tan 15 डिग्री √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इंटू बीच का साइन चेंज किया मैंने √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। बेटा यहाँ से आगे लिख सकता हूँ tan 15 डिग्री इज इक्वल टू √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1 करेंगे √3 माइनस 1 होल स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से आ गया मेरे पास tan 15 डिग्री इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करो 3 प्लस 1 माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 2। tan 15 डिग्री इज इक्वल टू, ये 4 और यहाँ 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे 2 माइनस √3। किसकी वैल्यू आ गई, tan 13 π/12 की वैल्यू आ गई। क्लियर है बेटा, क्लियर है? तो बेटा जल्दी से कॉपी करो, ये वैल्यू याद भी रखनी है, ध्यान रखना। tan 15 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 2 माइनस √3। हाँ बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 प्रूव करने वाला एग्जाम्पल है sin x माइनस वाई अपॉन sin x प्लस वाई इज इक्वल टू, प्रूव करना है tan x, बेटा ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, प्रूव करना है tan x प्लस tan y अपॉन tan x माइनस tan y के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है बेटा,
न्यूमिनेटर में अगर हम देखें यहाँ LHS में एक टर्म है और डिनोमिनेटर में भी मेरे पास एक ही टर्म है, बट RHS साइड में मेरे पास न्यूमिनेटर में एक से दो टर्म हो गई और डिनोमिनेटर में भी मेरे पास दो टर्म हो गई, यानी दो टर्म को चार टर्म में चेंज करना है। तो दो टर्म को चार टर्म में कैसे चेंज करेंगे बेटा? प्रसार करेंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे। तो इनका एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज करेंगे हम साइन A प्लस बी का और साइन A माइनस बी का। बेटा ये फॉर्मूले काफ़ी कीमती बताए थे, मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, क्योंकि जितने भी हमने टिग्नोमेट्री में फॉर्मूले ड्राइव किए थे वो यहीं से ड्राइव किए थे, साइन A प्लस बी से या साइन A माइनस बी से। तो बेटा लिख रहा हूँ साइन A प्लस बी, A प्लस बी, साइन A प्लस बी का फॉर्मूला था साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी। याद है या नहीं है? इसी तरह से साइन A माइनस बी का फॉर्मूला था साइन A के प्लेस पर x, साइन A कॉस बी माइनस कॉस A साइन बी। याद है या नहीं है? A के प्लेस पर x और B के प्लेस पर y पुट किया है। यहां तक क्लियर है? तो बेटा मैं LHS का एक्सपेंशन लिख रहा हूं। LHS को किस तरह से लिखा जा सकता है? LHS था मेरे पास साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई। साइन x प्लस वाई का एक्सपेंशन फॉर्मूला लिखा साइन A कॉस बी प्लस कॉस x साइन वाई अपॉन साइन x कॉस वाई माइनस कॉस x साइन वाई। बट मुझे क्या चाहिए बेटा? RHS में tan केवल तभी बनाया जा सकता है कि जब मैं cos x cos y से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दूं। देखते हैं cos x cos y से डिवाइड क्यों कर रहा हूं। cos x cos y से डिवाइड करेंगे तो cos y कैंसिल आउट, sin x अपॉन cos x tan x आ जाएगा। cos x cos y से डिवाइड करेंगे तो cos x कैंसिल आउट, sin y अपॉन cos y tan y हो जाएगा। तो मैं कर क्या रहा हूँ? डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x इंटू cos y। cos x cos y से अंश व हर को भाग दे रहे हैं, तो यहाँ से आ जाएगा साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई इज इक्वल टू साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई अपॉन कॉस x कॉस वाई अपॉन में। बेटा हर को भी डिवाइड कर रहा हूँ, तो साइन x कॉस वाई माइनस कॉस x साइन वाई अपॉन कॉस x कॉस वाई। बस कॉस x कॉस वाई से बेटा इसको डिवाइड करो तो कॉस वाई से कॉस वाई कैंसिल आउट, साइन x अपॉन कॉस x क्या आ जाएगा बेटा? tan x प्लस कॉस x से कॉस x कैंसिल आउट, साइन वाई अपॉन कॉस वाई आ जाएगा मेरे पास tan वाई अपॉन, बेटा यहाँ डिवाइड करो, कॉस वाई से कॉस वाई कैंसिल आउट, साइन x अपॉन कॉस x आ गया tan x माइनस कॉस x से कॉस x कैंसिल आउट, साइन वाई अपॉन कॉस वाई आ जाएगा tan वाई इज इक्वल टू RHS। और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और कल से हम एग्जाम्पल नंबर 14, 15, 16 जो भी एग्जाम्पल हैं 17 तक सभी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करेंगे।